हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे थंबनेल में पढ़ रहे होंगे कि जो इंडियंस है, जो इंडियन अमेरिकन एथनिक की लोग हैं वहाँ पे, स्पेशली अगर आप एथनिसिटी से देखो तो आसियन अमेरिकन की मैं बात कर रहा हूँ। वो उस ग्रुप में जो स्पेशली इंडियंस है, आसियन को ही इंडियंस बोलते हैं। पूरे अमेरिका में इवन अमेरिकन्स जो वहाँ पे वाइट हैं या चाइनीज हैं, उनको जो है ना यहाँ पे बीट कर दिया है। जो मीडियन डेली हाउस होल्ड की अर्निंग होती है, और पहली ऐसी आपको एक तरीके से कम्युनिटी बन गया है, जो एथनिसिटी बना है, जो 1 लाख डॉलर पर मंथ से ज़्यादा की वहाँ पे अर्निंग करती है। तो चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रथम आईएएस पे। और आज हम इस वीडियो में इसी के पीछे रीजंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, और एक्सपर्ट का क्या यहाँ पे कहना है, और जो अमेरिकन सर्वे है वो क्या रीजंस बताते हैं इन सब के पीछे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चाइनीज़ और पाकिस्तानी है वो तो कोसों माइल्स दूर है। मैं आपको एक टेबल दिखाना चाहता हूँ। हर्ष गोयंका जी एक बहुत ही फेमस एक्सप्लेनर है, हाई ऑफिशियल है किसी कंपनी में, उन्होंने ट्वीट किया और इसके पीछे जो पहले रीजंस बताया। तो देखिए, मीडियन हाउस होल्ड इनकम इन द यूनाइटेड स्टेट बाय एथनिक ग्रुप, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा भारत सबसे ऊपर, और 1,05,100 जो डॉलर पर मंथ के हिसाब से है। और मैं आपको बता दूं, हालांकि ये डाउन हुआ है 2021 में, ये चीज़ें लगभग 1,20,000 के आसपास थी, तो डाउन हुई है। कोविड के कारण से इम्पैक्ट है, आप देख रहे हैं ले ऑफ हो रहा है। और ले ऑफ का जिक्र मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि आईटी जायंट्स, सबसे बड़ी हमारी जो वैल्यू है, एक तो रीजन्स ये बता रहे हैं कि वी वैल्यू गुड एजुकेशंस एंड आर द मोस्ट एजुकेटेड एथनिक ग्रुप। मैं इसको भी आपको यहाँ पे एक टेबल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखिए, अगर आप देखोगे तो हम वैल्यू तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हेडलाइंस क्वार्ट्स की है। इंडियंस इन द यूएस मेक द मोस्ट बिकॉज दे स्टडीज़ द मोस्ट। उसके बाद एक और मैं आपको यहाँ पे टेबल बताता हूँ। ये है आपको यूएसए की एक सर्वे, उसके ऑफिशियल्स का। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कॉलेज ग्रेजुएशन रेट है अमोंग आसियन एथनिटीज़, देखिए आसियन में कोरियन, चाइनीज़, जापानीज सब आ जाते हैं। मतलब अगर आप 25 साल से ज़्यादा ऊपर के लोगों को देखोगे एशियन मुल्क के, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको इंडियन ग्रेजुएशन पास होगी। और हम लोग, याद रखिएगा, ग्रेजुएशन को तो वैल्यू करते ही हैं। साथ साथ यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वी बिलीव इन द हायर स्टडीज़। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इंडियन अमेरिकन है आर मोर लाइकली टू हैव एडवांस्ड डिग्री देन वाइट अमेरिकन आर लाइकली टू हैव फिनिश्ड कॉलेज। मतलब जो अमेरिकन्स होते हैं, जो वाइट अमेरिकन्स है वहाँ के, वो आपको काम चलाओ जोकर वहाँ पे क्या करता है, आपको पढ़ाई करता है कि जैसे पढ़ लिया, नौकरी मिलने जितना पे काफ़ी है, चाहे वो कहीं भी नौकरी मिल जाए, मॉल में मिल जाए या कुछ शॉप में मिल जाए, ठीक है। बट इंडियन इंडियन एजुकेशन को रिस्पेक्ट करता है, उन्हें हार्ड वर्क करने की आदत पड़ी होती है, और इसलिए वी आर वेरी स्मार्ट। और हमारी जो डोमिनेंस है यूएसए के, चाहे वो आईटी ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए या मेडिसिन ले लीजिए, वहाँ पे जो हाईएस्ट पेइंग जॉब है वहाँ पे इंडियन जो है ना पूरा छाया हुआ। और आप देखते भी होंगे कोविड के बाद से जिस तरीके से एक्सपोर्ट हुआ है यूरोपियन में। अभी हाल ही में आपने देखा कि जो रेमिटेंस यहाँ पे आई है, इतिहास में पहली बार $100 बिलियन की, उसमें हमारी जो रेमिटेंस डाइवर्सिफाइड हुई है फ्रॉम लो स्किल्ड वर्कर्स इन गल्फ कॉरिडोर टू यूरोपियन, जहाँ पे हमारी आज के दिन में जो इंडियंस है वहाँ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी कंपनी में काम करते हैं, सॉफ्ट वर्कर्स सब हैं, और वो लोग वहाँ से हाई पेइंग जॉब में जो पैसा है रेमिटेंस यहाँ भर भर के भेजते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो हमारी मेहनत है, और ये जो सर्वे बता रहा है। और आप यहाँ पे देखो कि जो फिलीपींस, ताइवान, उनकी टेक इतनी ज़्यादा है फिर भी वो 82,000 के आसपास है। पाकिस्तान के लोग जो एवरेजली वहाँ पे लगभग 66-67 हज़ार रुपये कमाते हैं। तो ये चीज़ें, और इससे इससे होता क्या है कि देखो, अगर आप देखोगे ना, तो इससे एक चीज़ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि हमारी जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो आईआईटीज़ हो जाए, आईआईएम्स हो जाए, आप एग्ज़ाम्पल्स ही ले लो,
जैसे सुंदर पिचाई जी। अभी हाल ही में ट्विटर के जो सीईओ थे पराग अग्रवाल, उनको निकाल दिया गया। तो ये जितने भी है ना, ये ब्रांड एक तरीके से नेशन एम्बेसडर है वहाँ पे। ये लोग भारत के मान मर्यादा को उठाते ही है। साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि सिंस हम लोग बाहर से गए हुए हैं, तो हम लोग यूएसए की जो टैक्स है, आपको सुन के हैरानी हो जाएगा कि वी आर ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए, जो आसियन है अमेरिकन, लेकिन हम लोग पूरे टोटल जो यूएसए की टैक्स है उसमें 6% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अमेरिकन भी खुश हैं, और आप देखते होंगे कि किस तरीके से जो H1 वीज़ा है, H1B वीज़ा है, इन सब के लिए हम लोग जो है हमेशा कतार में खड़े होते हैं। एक तो वहाँ की थोड़ी लाइफ स्टाइल अच्छी है, और हाई पेइंग जॉब्स है, उन्हें भी डिमांड है, और इसलिए इस तरह के न्यूज़ आपको दिखेंगे। कि हाल ही में देखा गया है कि जो आसियन मुल्क के लोग हैं ना, वो लगभग 3 गुना ज़्यादा हो गया है 3 डिकेड में, ठीक है, 3 गुना ज़्यादा। और इसमें सबसे बड़ी आपको एक तरीके से भारत के लोग जाते हैं। और अगर आप एथनिक दृष्टिकोण से देखें तो हम जो है ना अब 4 लार्जेस्ट रेशियल एंड एथनिक ग्रुप बन चुके हैं आसियन मुल्क के, और ये चीज़ें न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है। अगर आप वहीं देखोगे तो लगभग 4 मिलियन इंडियन जो है ना वो यूएसए में रहते हैं, 40 लाख के आसपास, और इसमें से लगभग 16 लाख जो इंडियंस हैं वो वीज़ा होल्डर हैं। उसके बाद आपको 14 लाख जो है वो नेचुरलाइज सिटीजन हैं, और 1 मिलियन के आसपास यूएस बॉर्न रेसिडेंस है। तो कुछ इस तरीके से जो हमारी एक छाप है वो वहाँ पे हमारी स्मार्टनेस या हमारी जो हार्ड वर्कर कहते हैं उस कारण से, जुगाड़ूपन के कारण से ये सारी चीज़ें वहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको कुछ जानकारी लगा होगा यहाँ पे, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।